हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रिएटर में। तो दोस्तों, आप लोगों भी अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट 15 नवंबर 2025 तक था, जो उसको बढ़ा करके 30 नवंबर 2025 तक कर दिया है। अगर आप भी बीसी, ईबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप इसको थोड़ा सा भी गलती करिएगा भरने में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक और हमारे वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को हम ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है pmsonline.bihar.gov.in पर। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे दिया है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर बीसी ईबीसी 2024-25। उसका लिंक दिया हुआ है नीचे, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। यदि आप लॉगिन फॉर अनफाइनलाइज करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है, तो यहाँ से लॉगिन करके अपना फॉर्म फाइनलाइज कर लेंगे। उसके साइड में दिया हुआ है लॉगिन फॉर डिफेक्टिव एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन आपका किसी तरह से रिजेक्ट हो गया, यदि आप डॉक्यूमेंट देने में गलती किए हैं और रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ से आप लिंक 1, लिंक 2 पर किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप ठीक कर सकते हैं। फिर साइड में एक रेड कलर की दिया हुआ है बीसी स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस देखने का, जो 2024-25 से 2025-26 तक वाले स्टूडेंट अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर बीसी ईबीसी 2025-26। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। जो 2025-26 का स्टूडेंट है वो अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अपना फाइनलाइज नहीं किया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। साइड में दिया हुआ है गो टू SC/ST पोर्टल। यदि आप SC/ST से आते हैं तो गो टू SC/ST पोर्टल करके अपना SC/ST पोर्टल पर जा सकते हैं। तो आज हम भरेंगे बीसी ईबीसी 2025-26 वाले स्टूडेंट के लिए। तो लिंक 1 पर क्लिक करेंगे। लिंक 1 पर क्लिक करने के बाद OTR 14 अंक के जो आता है फिल करने के लिए बोल रहा है। फिर नीचे कैप्चा फिल करेंगे, गेट OTP करेंगे। तो ये OTR कहाँ से जनरेट होता है? एक प्ले स्टोर पर से NSP OTR का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से OTR जनरेट करेंगे। यहाँ OTR दर्ज करेंगे, नीचे कैप्चा फिल करेंगे, गेट OTP करेंगे। तो इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर हम अपडेट पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर्सनल डिटेल, उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे पहले एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हम फटाफट जल्दी से भर लेते हैं। इसको हम अच्छे से भर लेते हैं। कर लिए हैं अच्छे से। नीचे अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ओके करेंगे। एंड अगेन उसके बाद अपडेट स्टूडेंट इमेज करेंगे। फिर फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट का फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर गो टू होम का ऑप्शन आ रहा है, गो टू होम करेंगे। उसके बाद अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण भरेंगे। फिर आय प्रमाण पत्र का विवरण भरेंगे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का विवरण भरेंगे। तो पहले से भरा हुआ होगा तो वहाँ पर दिखाई देगा, नहीं तो फिर अपना भर लेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे।
हमने भर लिया है। सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। फटाफट से हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। गो टू होम का ऑप्शन है, गो टू होम करेंगे। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे पहले एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगेन कोर्स ग्रुप चूज करेंगे। आप सीनियर सेकेंडरी है या ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन चूज करेंगे। कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 4 ईयर वाला है, हम 4 ईयर वाला सेलेक्ट कर लिए हैं। कोर्स सेशन भरेंगे। नीचे इन्फॉर्मेशन टू बी इंटर्ड बाय स्टूडेंट, तो कोर्स सेशन आ रहा है तो कोर्स सेशन भरेंगे। डेट ऑफ दिस कोर्स लिखेंगे। डेट ऑफ एडमिशन कब लिए थे वो भरेंगे। स्टूडेंट का एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद इनरोलमेंट या रोल नंबर भरेंगे। अगेन सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर, कौन से ईयर में है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर, 2025-26 में जो एडमिशन का डेट था, कब कराए थे कॉलेज में, वो भरेंगे। एंड अगेन उसके बाद सेक्शन अगर है तो भर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। कौन सा सेक्शन में नाम है, सेक्शन भरेंगे। मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर है या पार्ट टाइम है वो भरेंगे। आप रेगुलर है तो रेगुलर भरेंगे। फ़ी जो कॉलेज में फ़ी स्लिप देता है उस पर लिखा रहता है वो फ़ी भरेंगे। यहाँ पर भी सेम वही फ़ी भरेंगे। यहाँ पर आप हॉस्टल में रहते हैं तो एस भरेंगे, नहीं तो नो भरेंगे। उसके बाद आप क्रेडिट सिस्टम से पास है तो एस भरेंगे, नहीं तो नो भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड कैटेगरी में आता है, अगर पुअर है तो पुअर भरेंगे या अदर से आते हैं तो अदर फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स मांग रहा है तो वो हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पास किए हैं 10th 12th या ग्रेजुएशन, वो भरेंगे। कोर्स में आप आर्ट किए थे, सीनियर सेकेंडरी या साइंस लिए थे सीनियर सेकेंडरी से, जो भी है अपना भर लेंगे। नीचे बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद सेशन भरेंगे, किस साल से किस साल कोर्स कंप्लीट है या नहीं है वो सेलेक्ट करेंगे। एंड अगेन उसके बाद प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज भर देंगे। फिर नीचे चेक मार्क करेंगे। प्रीव्यू का बटन आ रहा है, प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर सभी को चेक मार्क करके मार्क कर लेंगे। उसके बाद गेट OTP आ रहा है तो OTP करेंगे। OTP आने के बाद OTP फिल करेंगे एंड मोबाइल OTP वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। मोबाइल OTP वेरीफाई करेंगे। हमारा मोबाइल OTP वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ऊपर में एकेडमिक ईयर दिखाई देगा, 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम पासिंग ईयर मार्कशीट अपलोड करेंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे फ़ी स्ट्रक्चर अपलोड करेंगे। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट लिखेंगे। तो चलो जल्दी से भर लेते हैं। भर लिए हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है 10th का, फिर डेट ऑफ इशू है। उसी तरह लास्ट एग्ज़ाम पासिंग ईयर मार्कशीट अपलोड किए हैं, सर्टिफिकेट नंबर भरे हुए हैं। उसके बाद
सर्टिफिकेट इशू डेट भर लिए है। उसी तरह यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर भर लिए है, इशू कब किया था वो डेट भर लिया है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फी रिसिप्टेंट अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसिप्टेंट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू दर्ज कर लिए हैं। नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।